ऋग्वेद में देवता, ऋग्वेदिक काल में देवता क्या थे, कहाँ पर थे, कैसे थे। ठीक है। इंद्र, ऋग्वेद में इंद्र थे, अग्नि थे, वरुण थे, द्यौ थे, सोम, उषा, अश्विनी, पुष्ण, विष्णु और मरुत। ठीक है। उस समय इंद्र का क्या था? इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता था। इंद्र है वो युद्ध का नेता था और वर्षाओं का देवता था। अब आता है अग्नि। अग्नि देवता था एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ, है वो मध्यस्थ था। वरुण, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। वरुण कौन थे? पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता और समुद्र का देवता। विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का करता था। द्यौ है वो आकाश का देवता था। द्यौ कौन था? आकाश का देवता जो सबसे प्राचीन था। सोम, वनस्पति का देवता। सोम वनस्पति का देवता। उषा, प्रगति एवं उत्थान के देवता। उषा कौन थे? प्रगति और उत्थान के देवता। अश्विन, विपत्तियों को हरने वाला देवता। अश्विन, विपत्तियों को हरने वाला देवता। पुष्ण, पशुओं का देवता। विष्णु, विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। ठीक है। मरुत यानी आंधी तूफान का देवता। मरुत किसका था? आंधी तूफान का देवता मरुत। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिला। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं। इसके अनुसार जो मूल तत्व हैं वो 25 है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुड को उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। इसकी जो तुलना है वो एक फूटी नाव से की गई है। ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए अभिस्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। जिसका संबंध किससे है? ऋग्वेद से। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने वो गायत्री मंत्र की वो रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहल दंतो यत्र ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का वो प्रयोग किया गया। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। यह विश्व का है वो सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था जहाँ का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र नामक जो संस्था है उसका जन्म है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। दर्शन और विचारधाराएं क्या थी? रूढ़िवाद विचारधारा। इस संप्रदाय के प्रस्तावक वेदों को प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते थे। इनके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ है। 6 उप संप्रदायों सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत को षड दर्शन कहा जाता था। सांख्य विचारधारा। सांख्य दर्शन शास्त्र की
प्राचीनतम विचार पद्धति सांख्य का शाब्दिक अर्थ गिनना होता है। गिनना होता है। इस विचारधारा के अनुसार ब्रह्मा प्रभाव या कारक नहीं बल्कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। ये विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती है। ये विचारधारा है वो द्वैतवाद में है वो विश्वास रखती है, अर्थात आत्मा तथा पदार्थ दो पृथक सत्ताएं हैं। यह अवधारणा सभी ज्ञान का आधार है। यह अवधारणा सभी ज्ञान का आधार है। इस ज्ञान को तीन मुख्य अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्यक्ष अनुभूति, अनुमान, निष्कर्ष, शब्द व श्रवण। ये विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। दर्शन विचारधाराएं: रूढ़िवादी, नास्तिक और आस्तिक, सांख्य, बौद्ध धर्म, योग, जैन धर्म, न्याय, लोकायत, विशेषक, अज्ञान, मीमांसा, आजीविक, वेदांत। दर्शन यानी प्रवर्तक, सांख्य यानी कपिल, योग यानी पतंजलि, न्याय यानी गौतम, वैशनिक यानी कणाद, और मीमांसा यानी जैमिनी, और वेदांत यानी बद्रायण। चयनित विषय पर ध्यान एकाग्र करना एवं समाधि, मन तथा पिंड का विलय ही स्वयं के पूर्ण रूप से विच्छेद होने का कारण है। न्याय विचारधारा: इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है। इस विचारधारा का मानना है कि निष्कर्ष, श्रवण तथा उपमा जैसे तर्क सम्मत साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या की सत्यता जांच कर सकता है। इसका ये मानना है कि ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है बल्कि वह उसका पालन और संहार भी करते हैं। वैशेषिक विचारधारा: यह विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकता में विश्वास करती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 मुख्य तत्वों अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश से बना है। इस विचारधारा का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का विकास भी हुआ है। मीमांसा विचारधारा: मीमांसा का वास्तविक अर्थ है तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन तथा अनुप्रयोग की कला। यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे वेदों के द्वारा नियत सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी होगी। इस दर्शन का मुख्य बल वेदों को अनुष्ठानिक भाग पर था। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन पुरोहितों की सहायता से करना होता है। इसलिए इस दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर और निहित के रूप में वैधता प्राप्त की गई है। ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग लोगों के वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया गया है। वेदांत विचारधारा: इस दर्शन के आधार पर निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ बद्रनारायण लिखित ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र थे। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्मा ही इस जीवन की वास्तविकता हैं, से सभी बातें मिथ्या यानी झूठी हैं। इसके अनुसार स्वयं का ज्ञान हो जाने पर वह स्वतः ही ब्रह्मा की अनुभूति कर मुक्ति को प्राप्त कर हो जाएगा। यह तर्क ब्रह्म और आत्मा को अविनाशी तथा शाश्वत बना देता है। नास्तिक विचारधारा क्या है? ये वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते हैं और भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते हैं। ये 5 उपधाराओं में विभाजित हैं: बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान और आजीविक। लोकायत दर्शन या चारवाक विचारधारा: बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी। इसकी चर्चा वेदों और बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में केवल 4 तत्व हैं: अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु। इस विचारधारा के समर्थक आकाश की गणना पृथ्वी इस विश्व के पर अन्य जगत नहीं है, लेकिन मृत्यु मानव का अंत है तथा सुख भोग ही मानव जीवन में चरम लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए उन्होंने खाओ पियो मस्त रहो के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अज्ञान:
यानी कट्टरपंथी संशयवाद ने विश्वास करते हुए इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। यदि यह संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। इसका विश्वास था कि अनभिज्ञता सर्वोत्तम है, आजीवक। इसकी स्थापना मक्खलीपुत्र घोषाल द्वारा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में की गई। ये बौद्ध जैन